भाई दूज भाई और बहन के बीच एक प्यार का, एक रिश्ता का एक अनोखा त्योहार है। भाई बहन एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के प्रशंसक हैं और एक दूसरे के गुप्त हिस्सेदार भी होते हैं। भाई बहन के बीच की भावनाओं और प्यार को समझ पाना काफी मुश्किल है। वैसे तो बहुत से ऐसे दिन या अवसर हैं जो भाई और बहन के बीच के प्यार को मजबूत करने के लिए समर्पित है, लेकिन इसमें भैया दूज सबसे अनोखा पर्व है। इस अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र, कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वही भाई भी अपनी बहन की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भाई दूज क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कई सारी पौराणिक मान्यता और कथा है। शायद आप में हर कोई तो ये जानता ही होगा कि भाई दूज भाई और बहन के बीच प्रेम बनाए रखने का त्योहार है। यदि कोई न जानता है तो भी भाई दूज के विषय में तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम यहाँ पर इस वीडियो में यही बात करने के लिए आए हैं कि भाई दूज हम क्यों मनाते हैं। तो आइए हम चलते हैं और जानते हैं। भाई दूज हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला रक्षाबंधन की तरह एक खास पर्व है। बाकी भारतीय त्योहारों की तरह भाई दूज भी एक प्रमुख त्योहार है जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहनों का है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना करती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है कि इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो वो उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं एक पौराणिक मान्यता। यमुना तथा यमराज भाई बहन थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त होने के कारण हर बार यमुना की बातों को टाल देते थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लेती है। अब यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकलते हैं। नरक के सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं। यमराज के घर पहुंचते ही यमुना ने द्वार पर जैसे ही यमराज को देखा वो काफी खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह आदर सत्कार करते हुए यमराज को घर में लेकर आती हैं। उनका बहुत ही अच्छी प्रकार से सत्कार आदर करते हैं। तत्पश्चात स्नान करके जो है भोजन कराती हैं, उनको तिलक करती है। बहन के प्रति स्नेह, आदर और सम्मान को देखकर यमराज काफी खुश हो जाते हैं और यमुना को वर मांगने का आदेश देते हैं। यमुना ने कहा, भाई इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर सत्कार और टीका करके भोजन कराए उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण देकर चले जाते हैं। यह दिन भाई और बहन दोनों के लिए काफी शुभ दिन माना जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन शादीशुदा बहनों के द्वारा भाई को अपने घर बुलाकर नहलाकर आदर सत्कार और स्नेह के साथ भाई का तिलक और पूजन करना चाहिए और भाई की दीर्घ आयु की कामना करना चाहिए। इस दिन भाई को बहन के यहाँ ही नहाना चाहिए। हो सके तो यमुना में स्नान करे तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। भाई दूज का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हालांकि हर क्षेत्र में इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में बहनें अपने भाई को अक्षत एवं तिलक लगाकर नारियल भेंट करती है और पूर्वी भारत में बहनें शंखनाद के बाद भाई को तिलक लगाकर भेंट के तौर पर कुछ उपहार देती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भैया दूज भाई और बहन के बीच में प्यार के पर्व है। अब इस पर्व के द्वारा हमें संदेश क्या दे रही है? हमें यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आपस में हम लोगों को रिश्ता जो है बेहतर बनाएं।
आपस में। इस प्रकार से हमारे जो रिश्तों को सुधार करने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम लोगों के जो ये त्योहार जो है, हर किसी को आपस में अच्छे प्रकार से एक दूसरे को आदर सत्कार के साथ जो हम लोगों को रहना चाहिए, आपस में प्यार सद्भाव बांटना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में इस बात को अपनाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। आप सभी लोगों को भाई दूज यानी कि भैया दूज पर्व की बहुत बहुत बधाई और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।